नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी, अपराध की दुनिया की कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे कई दर्शकों ने कहना शुरू किया था, पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि आप बहुत कहानियां सुनाते हैं, कुछ कहानियां गैंग्स ऑफ नवादा की सुनाइए। देखिए, जब नवादा की हम बात करते हैं तो 1990 से 2005 का जो कालखंड है वह बहुत ही बुरा कालखंड है। उस समय बिहार में ही अराजकता थी और सरकार पंगु दिखाई पड़ती थी। नवादा शेखपुरा नरसंहार की लपटों में चल रहा था और वहां कौन किरदार थे अपराध की दुनिया के। देखिए, अखिलेश सिंह, जिसका नाम सरदार रखा गया, और दूसरा कौन, अशोक महतो, जिसे साधु कहा गया। अशोक महतो के साथ अक्षत सिंह भी। अब तो देखिए, दोनों राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं। अरुणा देवी, अखिलेश सिंह की पत्नी, 2000 में ही निर्दलीय विधायक चुन ली गई थी और 2000 के चुनाव में बारसलीगंज से अरुणा देवी चुनाव जीती। अरुणा देवी ने किसे चुनाव हराया था? अरुणा देवी ने राजद के मनीलाल प्रसाद को चुनाव हराया था और तीसरे नंबर पर रहे थे केदार महतो, सीपीआई के। केदार महतो के बारे में कहा जाता है कि वह अशोक महतो के मेंटर रहे हैं। तो देखिए, नवादा जल रहा था और नवादा में कितने नरसंहार हुए, जब हम श्रृंखला में आएंगे तो पूरी कहानी बताएंगे। अखिलेश सिंह बनाम अशोक महतो, एक तरफ सबन और दूसरे तरफ पिछड़े, गोलबंदी हो गई थी। अक्षत सिंह भी सबन था, लेकिन वह अशोक महतो के साथ था। पुलिस की भूमिका, राजनेताओं की भूमिका, राजवल्लभ यादव की चर्चा होती थी, उधर आदित्य सिंह की चर्चा होती थी। देखिए, शेखपुरा से चुनाव जीता करते थे राजो सिंह, बाद में तो उनकी भी हत्या हो गई। वह कहानी भी बहुत लंबी कहानी है। तो आज हम कहानी जो सुनाने जा रहे हैं, जब हमारे दर्शकों ने कहा कि गैंग्स ऑफ नवादा की कहानी सुनाइए, तो हमने डायरी का पन्ना पलटा साल 2000 का और हमने ये सोचा कि पहली कहानी अखिलेश सिंह की गिरफ्तारी की कहानी बता देते हैं। अखिलेश सिंह एलियस सरदार की गिरफ्तारी का। देखिए, इन दोनों गिरोहों का तांडव तो बहुत लंबा हुआ, लेकिन गिरफ्तारी जब हुई, पहली गिरफ्तारी, चाहे अखिलेश सिंह एलियस सरदार, चाहे अशोक महतो एलियस साधु, दोनों की गिरफ्तारी बिल्कुल नाटकीय ढंग से हो गई। तो जब हम लाल डायरी के पन्ने को पलट रहे थे तो मैं नवंबर 2000 की तारीख 30 नवंबर पर जाकर अटक गया। इस तारीख को अखिलेश सिंह की पहली गिरफ्तारी दर्ज है। यह गिरफ्तारी कैसे हुई थी आप जानकर चौंक जाएंगे। तब नवादा और शेखपुरा में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ की तैनाती की हुई थी, क्योंकि बिहार पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि वह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने में पक्षीय हो जाती है। देखिए, तब जेएस गंगवार नवादा के एसपी थे, जो इन दिनों बिहार पुलिस में एडीजी हेडक्वार्टर है। देखिए, हमने कहा अरुणा देवी आज भी विधायक हैं। बाद के चुनावों में अशोक महतो ने भी प्रदीप महतो को चुनाव लड़ाया, जो चुनाव जीतने में भी सफल रहा। अरुणा देवी हारी भी, लेकिन अधिक दफे अरुणा देवी ही विधायक चुनी गई बारसलीगंज से। तो 30 नवंबर 2000 की तारीख में जब हम डायरी का पन्ना पलट रहे हैं तो बारसलीगंज में ही देखिए एक जगह है मकनपुर, बारसलीगंज थाने से कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो शाम का वक्त था। गोलगप्पे की दुकान, फुकचे की दुकान, अपने आप फुकचा भी कहा जाता है। पता नहीं अखिलेश सिंह क्यों गोलगप्पा खाने गया था। शायद उसे खबर थी कि शेखपुरा में ज्यादा तनातनी है, सीआरपीएफ का जो दस्ता है उसे उधर भेज दिया गया है। लेकिन उसे इस बात का भी गुमान था कि मेरे खिलाफ कोई मुखबिरी मेरे इलाके में तो नहीं कर सकता है। तो अखिलेश सिंह एलियस सरदार गोलगप्पा खा रहा था और उसके साथ कौन? उसके साथ था अखिलेश सिंह गिरोह का शार्प शूटर उपेंद्र सिंह एलियस ओपी। और ये दोनों गोलगप्पा खा रहे थे। अखिलेश निहत्था था। अखिलेश के पास हथियार नहीं था,
लेकिन उपेंद्र सिंह उर्फ ओपी ने एसएलआर अपने कंधे में लटका रखा था। एसएलआर एक ऐसा हथियार जिसका लाइसेंस नहीं मिलता है। यह पुलिस वालों के पास होता है, जाहिर तौर पर लूटा गया हथियार था। तो देखिए, ये जब दोनों गोलगप्पे खा रहे थे तभी दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई पड़ी। पुलिस ने देखा गोलगप्पे की दुकान पर सादे लिबास में अपराधी की तरह दिखने वाला व्यक्ति एसएलआर लटकाए खड़ा है। तो इनकी नजर भी, इन दोनों की नजर भी पुलिस की गाड़ी पर पड़ी। लेकिन जब तक ये भागते तब तक पुलिस की गाड़ी करीब आ गई और पुलिस की गाड़ी पर बिहार पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान थे। वे दोनों गाड़ी से कूद पड़े और ये दोनों जिधर भाग रहे थे उधर सीआरपीएफ ने पीछा करना शुरू किया। सीआरपीएफ ने एसएलआर लेकर भाग रहे अपराधी को निशाना बनाते हुए फायर किया और अखिलेश का शार्प शूटर उपेंद्र सिंह उर्फ ओपी लुढ़क गया। सीआरपीएफ की गोली लगी। मुठभेड़ नहीं हुई थी, गोली एक तरफा ही चली थी भागने के क्रम में। तो उपेंद्र सिंह उर्फ ओपी ढेर हो गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसकी पहचान अभी पता नहीं है कि वह अखिलेश सिंह ही है, वह भागा जा रहा था। तो बिहार पुलिस और सीआरपीएफ में ज्यादा चुस्ती, ज्यादा तेजी, तो इन दोनों ने भाग रहे अपराधी का पीछा शुरू किया। तो अखिलेश सिंह भागते भागते, देखिए मकनपुर में ही जो बारसलीगंज पीएस है वहां कुंजर टोली है। तो कुंजर टोली में एक मकान में जाकर वह भीतर से बंद हो गया। घर में तेजी से घुसा और मकान का दरवाजा बंद कर दिया। यह मकान किसका था? यह मकान था एक अल्पसंख्यक नेता, माइनॉरिटी लीडर प्रोफेसर खलील अहमद रैनी का, जिनकी किडनैपिंग भी पटना से हुई थी। तो अब देखिए, मकान के भीतर अखिलेश सिंह उर्फ सरदार बंद है और बाहर सीआरपीएफ व पुलिस के जवान है। दरवाजा खोलने को कहा जा रहा है। सीआरपीएफ को इस बात का पता है कि जो भीतर बंद है, जिसने जबरिया प्रवेश किया है, वह निहत्था है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। जिसके पास हथियार था उपेंद्र सिंह उर्फ ओपी, जिसकी पहचान बाद में हुई, वह मारा जा चुका है। तो सीआरपीएफ ने चेतावनी दी, दरवाजा खोलो। लेकिन अखिलेश उर्फ सरदार के सामने, आंखों के सामने मौत नाच रही थी। उसने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी थी और स्थानीय लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि घर के भीतर जाकर कौन बंद हो गया है। तो सीआरपीएफ वाले ने जब दरवाजा नहीं खुला तो यह फैसला किया कि दरवाजा तोड़ देंगे और दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा तोड़ा गया तो भीतर से अखिलेश सिंह को भी भागने के क्रम में गोली लगी हुई थी और वह गोली हाथ में लग गई थी। मतलब वह घायल था, खून बह रहा था। तो सीआरपीएफ ने तुरंत कब्जे में लिया। लेकिन यह कौन? देखिए, अखिलेश सिंह की पहचान नहीं होती, या यूं कहें कि पहचान हो जाने के कारण जब अखिलेश सिंह को घर के बाहर, दरवाजे के भीतर से बाहर लाया जा रहा था, तो गांव की एक बूढ़ी महिला ने पहचान लिया अखिलेश को। था तो उसी इलाके का और उसका खौफ, उसकी पहचान तो थी ही। तो उस बूढ़ी महिला ने बहुत तेज आवाज में, तेजी से भागते हुए, चलते हुए कहा, हाय हाय हाय, अखिलेशवा पकड़ा गले, अखिलेशवा पकड़ा गले। तो जब यह बात बिहार पुलिस के लोगों ने सुनी, कानों में आवाज आई कि यह व्यक्ति जो पकड़ा गया है वह अखिलेश सिंह है, तो बिहार पुलिस के लोगों ने राइफल तान ली। लेकिन सीआरपीएफ वाले ने कहा, सीआरपीएफ वाले कायदे कानून से चलते हैं कि यह व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है। यह व्यक्ति जब हमने घर का दरवाजा तोड़ा तो उसने सरेंडर कर दिया, तो अब इसे गोली नहीं मारी जा सकती है। इसे लेकर बिहार पुलिस और सीआरपीएफ में बहस भी हुई, लेकिन सीआरपीएफ वाले भारी पड़े और बिहार पुलिस की नीयत को सीआरपीएफ ने समझ लिया कि यह अखिलेश सिंह को, सीआरपीएफ वहां तैनात थी, सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति थी और नवादा नरसंहारों से जल रहा था।
हत्याओं के दौर से गुजर रहा था, तो इतनी जानकारी तो थी ही कि अखिलेश सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई है। अशोक महतो और अक्षत सिंह का अब तक अता पता नहीं था। कब वह पकड़ा गया पहली बार, यह भी कहानी आपको हम सुनाएंगे आगे आने वाले दिनों में। तो बिहार पुलिस सीआरपीएफ के विरोध के कारण, सीआरपीएफ के अड़ जाने के कारण उस दिन अखिलेश सिंह का काम तमाम नहीं कर सकी। अब देखिए, सीआरपीएफ अखिलेश सिंह को लेकर बारसलीगंज के अस्पताल में गई, राजकीय अस्पताल में। वहां हाथ से लगातार बहता खून नस कट चुका था, फट चुका था। तो डॉक्टरों ने, वैसे भी अखिलेश सिंह का नाम सुना गया तो डॉक्टरों के हाथ पांव तो फूल ही गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि इसे तुरंत नवादा राजकीय अस्पताल ले जाना होगा, यहां इलाज नहीं संभव है। तो सीआरपीएफ वाले अपने कब्जे में लेकर नवादा राजकीय अस्पताल गए। वहां जैसे ही खबर पहुंची, पहले तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अखिलेश सिंह पकड़ा गया है और इतनी आसानी से वह पकड़ लिया जाएगा, गोलगप्पा खाते हुए पकड़ लिया जाएगा। कोई कैसे विश्वास कर लेता। ठीक इसी प्रकार से कोई 3 साल पहले बिहार शरीफ में सूरजभान सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी। सूरजभान सिंह दूसरे नाम से गिरफ्तार किए गए थे। वह जुआ खेलते हुए, सड़क पर जुआ खेलते हुए। सूरजभान सिंह जिसकी तलाश बिहार यूपी को थी, वह सड़क पर जुआ संभव था क्या? खैर, कहानी कुछ और थी। तो देखिए, आग की तरह खबर फैल गई कि नवादा के राजकीय अस्पताल में घायल होकर अखिलेश सिंह पहुंचा है। तो वहां भीड़ लग गई। एसपी जेएस गंगवार भी पहुंचे और भीड़ इतनी की पूछिए मत, क्योंकि यह चर्चा होने लगी कि अखिलेश सिंह को मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। अरुणा देवी विधायक हो चुकी थी, निर्दलीय विधायक थी, और जब 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने सरकार बनाने की कोशिश की थी, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, तो अरुणा देवी ने नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया था। एक निर्दलीय विधायक मोर्चा भी बना था, जिसमें सूरजभान सिंह, शुक्ला, जगदीश शर्मा जैसे लोग थे। इस मोर्चे में भी शामिल थी अरुणा देवी। अरुणा देवी लालू यादव की सरकार के खिलाफ थी, राबड़ी देवी की सरकार के खिलाफ थी। तो यह भय और गहरा गया कि अखिलेश सिंह को मुठभेड़ में मारा जा सकता है। तो अरुणा देवी ने तत्कालीन एसपी, बहुत तेज तर्रार एसपी जेएस गंगवार, उनसे मुलाकात की और कहा कि सुरक्षा दी जाए। जेएस गंगवार ने पल्ला झाड़ लिया था, लाल डायरी कहती है। उन्होंने कहा, अपराधियों की सुरक्षा के लिए हम पुलिस का अमला नहीं लगा सकते। कहां है इतनी पुलिस? नवादा की पुलिस तो इन गिरोहों से परेशान है, खोखा बटोर रही है, और जब ये घायल होकर अस्पताल पहुंचे हैं तो हम इन्हें सुरक्षा दें। तो अरुणा देवी निराश हो गई। उनके समर्थक वहां पहरा देते। तो इसके बाद अखिलेश सिंह के एक वकील ने नवादा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां एक अर्जी लगाई। और देखिए, सीआरपीएफ वालों ने अखिलेश सिंह को बिहार पुलिस के हवाले तब छोड़ा जब नवादा के राजकीय अस्पताल में वहां के डॉक्टरों ने डॉक्यूमेंटेशन कर लिया कि घायल अवस्था में पहुंचा है, खतरे से बाहर है और इसका नाम अखिलेश सिंह है, इसका पता यह है। तो सुरक्षित तो हो गया था, मुठभेड़ संभव नहीं थी, लेकिन इलाज के लिए पटना ले जाया जाना था। नवादा में खतरा भी अधिक था, क्योंकि चर्चा होने लगी थी कि अशोक महतो और अक्षत सिंह जो फरार है, वह अस्पताल में चढ़कर अखिलेश सिंह उर्फ सरदार की हत्या कर सकता है। तो एसपी ने इजाजत नहीं दी। तो नवादा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा में पीएमसीएच ले जाया जाए। इसके बाद अखिलेश सिंह को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, कई दिनों तक इस गिरफ्तारी पर बहस रही। बहुत लोग यह इंकार करते रहे कि पकड़ा गया व्यक्ति अखिलेश सिंह है ही नहीं, सरदार है ही नहीं, वह इतनी आसानी से गिरफ्तार नहीं हो सकता है। उसे पता था कि अशोक महतो गिरोह पीछे है, तो फिर यह कैसे पकड़ लिया गया? लेकिन जेएस गंगवार ने कहा
कि देखिए, पुलिस की सोची समझी रणनीति के तहत हमने अखिलेश सिंह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। क्या रणनीति? तो जेएस गंगवार का कहना था कि अखिलेश सिंह के मूवमेंट की जानकारी थी और अखिलेश सिंह को डाइवर्ट करने के लिए कि तुम्हारे पीछे पुलिस नहीं है, बारसलीगंज में पुलिस की ड्यूटी कम कर दी गई है, जो वहां सीआरपीएफ तैनात है उसे शेखपुरा कूच कर दिया गया है। तो अखिलेश सिंह और निश्चिंत हो गया। अखिलेश सिंह के बारे में कहा गया कि वह एक और तैयारी में लगा था। तैयारी में क्या? क्योंकि चर्चा यह थी कि नालंदा जिले के कतरीसराय में अखिलेश सिंह के लोगों ने 15 बीघा जमीन कब्जा किया है और उस पर फसल लगाई थी और अब फसल काटने का समय आ गया है। तो यह गिरोह जो है फसल काटने के लिए नालंदा के कतरीसराय में जाने वाला है और इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, हथियारबंद दस्ता तैयार किया जा रहा है। तो जेएस गंगवार मान रहे थे कि जब अखिलेश निश्चिंत हो गया कि पुलिस का मूवमेंट नहीं है, देखिए कहने वाले यह भी कहते हैं कि चाहे अखिलेश सिंह हो, चाहे अशोक महतो, चाहे अक्षत सिंह, अशोक महतो और अक्षत सिंह दोनों एक ही थे, इनके मुखबिर पुलिस में भी थे। एक डीएसपी लेवल के पदाधिकारी, उनके बारे में तो साफ तौर पर आरोप लगा कि वह अशोक महतो की मदद कर रहे हैं। तो जेएस गंगवार ने गिरफ्तारी की खबर पक्की कर दी, लेकिन बड़ा सवाल कि अखिलेश सरदार तो गिरफ्तार हो गया, क्या अब नवादा में सिर्फ अशोक महतो का दबदबा रहेगा? अखिलेश सरदार को जब इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया, मुझे याद है मैं पीएमसीएच में खबर लेने गया था, तब मैं दैनिक जागरण पटना में आ गया था। तो वहां लोगों की इतनी भीड़ कि पूछिए मत, और लोग इस तरीके से दस्ते के रूप में ड्यूटी दे रहे थे मानो वहां भी कोई हमला बोला जाना हो। तो अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो और अक्षत सिंह, इसका तांडव और बढ़ा। लेकिन साल 2000 में ही अशोक महतो भी पहली बार गिरफ्तार किया गया और वह भी इसी तरीके से। इसकी कहानी आपको हम सुनाएंगे, कोशिश हम करेंगे कल शनिवार को आपको 3 अगस्त को कहानी सुना दे। तो अशोक महतो कैसे गिरफ्तार हुआ, जेएस गंगवार वहां कब थे, और अशोक महतो अखिलेश सरदार की गिरफ्तारी का असर क्या हुआ। अरुणा देवी जब विधायक बन गई तो अशोक महतो का कलेजा फट गया था कि हम इस राजनीतिक लड़ाई में तो चुनाव हार गए 2000 में। हमारा गुरु केदार महतो भी चुनाव नहीं जीता, सीपीआई उम्मीदवार, वह तीसरे पायदान पर चले गए। तो 2005 के चुनाव में फिर अखिलेश सरदार और अशोक महतो दोनों की ओर से उम्मीदवार और दोनों ओर से तनातनी हुई। नतीजा फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ और आया और अक्टूबर 2005 के चुनाव में कुछ और आया। तो नवादा का गैंगवार, नवादा में अशोक महतो बनाम अखिलेश सरदार, यह कहानी पूरी एक श्रृंखला है। देखिए अशोक महतो पर तो फिल्म भी बन गई खाकी, और आज की तारीख में क्या स्थिति है कि नवादा में जो एनडीए का उम्मीदवार होता है, इस लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, वह सबसे पहले बारसलीगंज में जाकर अखिलेश सिंह के दरबार में मत्था टेकता है। मतलब आज भी दबदबा। और उधर दूसरे पक्ष का उम्मीदवार, उसके लिए अशोक महतो, और जब अशोक महतो इस बार जेल से छूटा तो उसने चुनाव लड़ने का ही फैसला कर लिया। लेकिन जब कानूनी अड़चने आई तो उसने शादी की अनीता महतो के साथ, जो दिल्ली में काम कर रही थी, चीफ फार्मासिस्ट थी, और ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। चुनाव हार गई, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो अशोक महतो की गिरफ्तारी कैसे हुई थी, यह बताएंगे कल 3 अगस्त की रात 9 बजे। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को। और यदि कोई कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी जानकारियों में कोई त्रुटि है तो वह भी बता सकते हैं। आपकी जानकारी, आपकी सलाह का हम स्वागत करते हैं। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।